वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। मेरा नाम है नवदीप। ये ब्रिजलाल जी है। ये पहले एक आईपीएस अधिकारी थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी थे। कुछ समय पहले इन्होंने डिमांड की थी कि सीसेट को अबॉलिश कर देना चाहिए। इनका ऐसा कहना था कि सीसेट को इसलिए अबॉलिश करना चाहिए क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन करता है एक रूरल बैकग्राउंड से आए हुए कैंडिडेट और एक अर्बन एरिया से आए हुए कैंडिडेट के बीच में। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और ह्यूमैनिटीज वाले ग्रेजुएट जो एग्जाम देने वाले यूपीएससी का, उन दोनों के बीच में इनका ऐसा कहना था कि सीसेट को हटा दिया जाए। रिसेंटली इन्हें चेयरमैन बनाया गया था पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस की एक कमेटी का। इनके साथ 30 और मेंबर्स थे। दरअसल इनको एक टास्क दिया गया था कि आप सुझाव दीजिए कि यूपीएससी में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लाए जाए। अब ये खुद एक पूर्व आईपीएस अधिकारी है, डेकोरेटेड डीजीपी रहे। तो इनकी कमेटी और इनकी रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा गया यूपीएससी से कि या तो आप सीसेट को हटा दो या तो इसमें रिफॉर्म्स करो। यानी सीसेट को या तो कंप्लीटली अबॉलिश करो या तो इसमें रिफॉर्म्स करो, क्योंकि उन्होंने कहा ये डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उन्होंने ये सब पढ़ा होता है, मैथ, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कहीं ना कहीं उनके सब्जेक्ट कोर्स में ये सब है। ह्यूमैनिटीज वालों ने ये सब नहीं पढ़ा होता है। अगर आप कोर सब्जेक्ट्स देखेंगे यूपीएससी के GS1 पेपर में जो आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कुछ कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है, बट वो लैग कहां करते हैं? सीसेट के पेपर में। इनके हिसाब से डिस्क्रिमिनेटरी इसे हटा देना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उनको एज देता है, इसलिए वहां से सिलेक्शंस कम हो रही है ह्यूमैनिटीज से, और बाकी ब्रांचेस से सिलेक्शंस कम हो रही है। अगर आप प्रूफ देखेंगे तो 2017 से 2021 तक जितनी भी पोस्टें यूपीएससी की आई, अगर इनको मिला दें, उसमें से 63% जो पोस्ट थी उसे फिल किया है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ने। यानी फॉर एग्जांपल अगर 1000 पोस्ट आई आईएएस अधिकारी की, तो उसमें से 63% पोस्ट, 630 पोस्ट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ने फिल की है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना सही है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट द ह्यूमैनिटीज। इनके हिसाब से ये लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि ये हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब कर रही है। जो एस्पिरेंट्स हिंदी मीडियम से आ रहे हैं वो सीसेट के करके कहीं ना कहीं बाहर निकाले जा रहे हैं एग्जाम से, वो कंपीट नहीं कर पा रहे। इसका प्रूफ है, अगर आप देखेंगे तो 2013 में जब सीसेट नहीं आया था तो तकरीबन 17% यूपीएससी के टोटल लिस्ट अगर आप उठा कर देखते हैं, 17% कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम से होते थे फाइनलिस्ट में। आज ये नंबर 4% के करीब है। आज 4% ही कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम से होते हैं, और इस कमेटी का ऐसा कहना है कि इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये सीसेट है। एक चीज उन्होंने ये कही कि GS1 से कट ऑफ बनता है। यूपीएससी के पेपर में GS1 और GS2 होता है, GS2 में सीसेट आता है, इससे क्वालिफाई करना होता है, केवल आपको 33% लाना। कट ऑफ GS1 से बनता है कि आप मेंस की परीक्षा लिखेंगे या नहीं, वो GS1 से डिसाइड होता है। लेकिन सबसे पहले जो पेपर चेक किया जाता है वो सीसेट का होता है, GS2 का। यदि आपके 33% से ऊपर है, आपने क्वालिफाई किया, तभी GS1 आपका चेक किया जाएगा, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, डिस्क्वालिफाइड है। इनके हिसाब से ये साइलेंट एलिमिनेटर है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। इस कैंडिडेट ने जब पेपर दिया तो GS1 का जो कट ऑफ था वो 84 था, इसके 88 है, तो GS1 का कट ऑफ पार है, यानी मेंस लिख सकता था। लेकिन सीसेट 0.2 मार्क्स से इसका सीसेट रह गया, तो ये मेंस नहीं लिख सकता है। इसी को कमेटी ने कहा कि ये साइलेंट एलिमिनेटर। अब आप मुझे बताइए कि क्या सीसेट को कंप्लीटली हटा देना चाहिए या सीसेट में कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए? उससे पहले एक चीज और शेयर कर दूं आपसे। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा, इस बार रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री जी और रैंक 20 रविराज जी, दोनों के दोनों हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं। ये अनअकैडमी के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही पढ़े हैं। आप भी अपना सपना साकार कर रहे हैं तो अनअकैडमी सिविल सर्विसेज डे पे, जो 21 अप्रैल को हमने मनाया, 60% डिस्काउंट दे रहा है अपनी सब्सक्रिप्शन पे। हमारी सब्सक्रिप्शन 16,999 रुपीज में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें, ऑफर के बारे में जानें। इसी के साथ साथ थ्रू आउट हमारी सब्सक्रिप्शन जो है सब पे 60% ऑफ है, चाहे आप 12 महीने की लें या 30 मंथ्स की, उसके साथ 6 महीने आपको फ्री भी मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस कमेटी ने आखिरकार लेटर लिखी है, अपनी रिकमेंडेशंस दी है दोनों यूपीएससी को, डीओपीटी को। साफ साफ कहा है कि ये एक हिंड्रेंस है स्टील फ्रेम को।
या तो आप इसको खत्म करो या तो आप इसमें रिफॉर्म्स लाओ। अब रिफॉर्म्स क्या ला सकते हैं? हो सकता है नॉन मैथ के जो स्टूडेंट, जो नॉन मैथ के जो जितने भी आप नॉन मैथ के जो भी आप क्वेश्चंस देखेंगे, हो सकता है उनको बढ़ा दिया जाए, या हो सकता है कि जो 33% से भी कम परसेंटेज कर, कुछ भी रिफॉर्म्स ला सकते हैं इनसे। बट कहा गया या तो रिफॉर्म लाओ या तो अबॉलिश करो। आपका क्या कहना है, क्या हो सकता है वो मुझे बताइएगा। लेकिन बृजलाल जी की इस कमेटी के रिव्यू के खिलाफ भी कुछ लोग अपना तर्क दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। जैसे मनोज यादव जी है, ये भी सिविल सर्वेंट है, इनका ऐसा कहना है कि ये जो सीसेट है ना, इससे इंटेलेक्चुअलिटी एक इंसान की टेस्ट होती है। इनका ऐसा कहना है कि आजकल का जो समय है, तब हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। हम लोग डेटा ड्रिवन सोसाइटी में रहते हैं, और सीसेट एक व्यक्ति की डेटा ड्रिवन, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसका कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग कैसी, वो सीसेट उसका एक बेस्ट जज है। तो इनके हिसाब से सीसेट को नहीं हटाना चाहिए। उनने एक और चीज कही कि एक चीज और करना चाहिए कि अभी से जैसे क्वालिफाइंग रखा है वैसे ही रखिए, कंटिन्यू कीजिए इसके साथ। हमें कम से कम आईएएस अधिकारी ज्यादा अच्छे मिलेंगे। आपके इस बारे में क्या कहना है, मेरे को बताइएगा, जरूर बताइएगा, मैं देख रहा हूं। और इसके बाद एक चीज आपको और बता दूं, 1979 तक तो प्रीलिम्स ही नहीं होता था। एक जर्नी आपको बता दो यूपीएससी की, 1979 में प्रीलिम्स ही नहीं होता था। सीधे कंपलसरी पेपर होते थे, इंग्लिश जीके और इंग्लिश के, वो दीजिए जाइए। 1979 में कोठारी कमेटी ने प्रीलिम्स एग्जाम लाए, 2011 में सीसेट आया, 2013 में अगर आप देखेंगे जब सीसेट पे काफी ज्यादा विरोध हुआ, उसके बाद इसे क्वालिफाइंग बनाया। तो यूपीएससी में पहली एक हिस्ट्री है चेंजेस की। अब एक और चीज मांगी जा रही है जो कि रिफॉर्म के लिए। आपके इस बारे में क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स गेट दिस।